Hi, my name is Jyoti Rajput, and today we will study about the biosphere. So, here comes the definition of biosphere: a part of the earth and atmosphere in which many smaller ecosystem exist and operates. मतलब ये जो बायोस्फीयर है हमारे अर्थ का ही पार्ट है। और बायोस्फीयर में जो है आपको बहुत सारे इकोसिस्टम्स नजर आएंगे जो कि अपने आप एग्जिस्ट करते हैं और अपने आप में ही ऑपरेट होते हैं। इकोसिस्टम्स जिसके फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, मराइन इकोसिस्टम है। सो ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम जो हैं जहाँ पर आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे। सो हियर दीज आर प्रेजेंट इन दी बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर खुद इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ। आगे जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। क्यों? बिकॉज हमारा अर्थ जो है ये सारे फिजिकल कंडीशंस, ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करता है विच इज हेल्पिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसी के लिए ही लाइफ जो है इट इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ। सो जब भी हम अर्थ को देखते हैं, there are some optimum conditions on earth which is helping for the survival of the living organism। लेकिन यही अर्थ पे कुछ ऐसे भी environmental conditions हैं which is not helping for the survival of the living organism। जैसे कि अगर हम बात करें for example the Amazon forest की, Amazon forest में ऐसे conditions हैं जिसकी वजह से you can see a great diversity of living organism at that place। लेकिन वहीं हमारे अर्थ में कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जैसे कि एटाकामा डेजर्ट है या तो फिर डेड सी है। वो ऐसी कंडीशंस हैं विच इज़ नॉट हेल्पिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी जो है वो है ही नहीं। Further, all types of environments are not favorable for all kind of organisms। जितने भी environment है वो सभी living organisms के लिए जो है वो favorable नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें aquatic living organisms जो हैं they cannot survive on land। और यहीं पर अगर हम बात करें terrestrial organisms की, they cannot live in water। फर्दर बायोस्फीयर में जो है देर आर नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, टाइगा फॉरेस्ट है। ग्रासलैंड्स में आ जाते हैं लाइक द प्रेरीज, प्लेन्स, स्टेपेस, वेल्ड एंड सावाना। डेजर्ट इकोसिस्टम है, टुंड्रा इकोसिस्टम है, ये भी बायोस्फीयर में ही आएंगे। और कुछ एक्वाटिक इकोसिस्टम लाइक द मराइन एंड large freshwater bodies, these are also example of ecosystem which is present in the biosphere। और बायोस्फीयर जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ, जहाँ पर आपको तीनों का कॉम्बिनेशन नजर आएगा: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये तीनों के तीनों मीट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और तीनों के ही वजह से यू विल सी द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। हियर बायोस्फीयर के जो है देयर आर थ्री मेन डिविजन्स: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों ही जगह पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगी। एटमॉस्फेयर की बात करें तो करीबन 22 किलोमीटर्स तक तो आपको आराम से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है डाइवर्सिटी नजर आएगी। और हियर बिकॉज ऑफ ऑल थ्री दे आर इन कॉन्टैक्ट, दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, जिसकी वजह से लाइफ इट इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। Here, because of light, you will see the photosynthesis, and because of photosynthesis, the respiration is taking place in the living organisms। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको वहीं नजर आएंगे जहाँ पर आपको सोलर रेडिएशंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लैंड की, देयर आर द प्लेसेस ऑफ लैंड जहाँ पर आपको सनलाइट देखने मिलेगी। अगर सनलाइट है तो प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है, अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक द एनिमल्स भी नजर आएंगी। सो मोर द लाइट, मोर द वेजिटेशन, एंड दिस इज हाउ यू विल सी ग्रेट नंबर ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इवन अगर हम बात करें वाटर की, हियर जहाँ जहाँ तक सनलाइट पहुँच पाती है दैट रीजन, here you will see the growth of the like the phytoplanktons हैं तो zooplanktons होंगे, zooplanktons हैं तो small fishes and accordingly large fishes। इसका मतलब है डाइवर्सिटी जो है आपको ज़्यादा नजर आएगी अगर लाइट प्रेजेंट है। here even अगर हम बात करें वाटर की, दैट इज रिवर वाटर। अगर टर्बिड वाटर है रिवर का तो कुछ ही
सेंटीमीटर्स तक यू विल सी द इल्यूमिनेटेड जोन, मतलब वहीं एरिया तक जो है लाइट पहुंच पाती है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द ओशंस, ओशंस में जो है क्लियरेस्ट पार्ट तक आपको यू विल सी द इल्यूमिनेटेड जोन अबाउट 100 meters ऑफ यू विल सी द एरिया इट इज हैविंग द इल्यूमिनेटेड जोन। आगे हम बात करते हैं जैसे कि ओशंस की। देर आर सम प्लेसेस इन ओशंस डीप डाउन जहाँ पर लाइट पहुँच ही नहीं पाती, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटिक जोन। तो होता क्या है, जितनी भी if you will see this is a zone where there is a light is present, इस जगह पर जो है you will see there is presence of the light है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन्स भी होंगे, देन स्मॉल फिशेज भी होंगी एंड अकॉर्डिंगली लार्ज फिशेज भी होंगी। तो यहाँ पर here the living organisms they die and because of the gravity they reach to the bottom part of the sea. इवन फीकल पैलेट्स हैं, स्किन कास्ट स्किन है, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, से सारे के सारे दे रीच टू द बॉटम पार्ट ऑफ द सी। तो यहाँ पर भी जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती, हियर ऑल्सो देर आर सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट जो कि अफोटिक जोन में पाए जाते हैं। सो दे आर द वन विच इज़ हेल्पिंग फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी, और इस तरीके से जो है डाउनवर्ड्स में भी देर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, इट इज़ इन कंटिन्यूएशन. So this is how was about the biodiversity. Thank you very much.